अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। स्वामी सत्यनारायण जी की जय। स्वामी सत्यनारायण जी की कथा हर बृहस्पतिवार को की जाती है, परंतु पूर्णिमा के दिन इनकी कथा करना अति शुभ फलदायक होती है। हमने पिछली वीडियो में सत्यनारायण जी की कथा के पहले 3 भाग कर लिए हैं। अब हम चौथा 5वां भाग करेंगे और साथ में सत्यनारायण जी की आरती करके कथा को संपूर्ण करेंगे। जिन्होंने कथा के पहले 3 भाग श्रवण नहीं करे वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएगी। तो आइए मन में प्रेम और आस्था के दीप जलाकर सच्चे मन के साथ स्वामी श्री सत्यनारायण जी की कथा करें। स्वामी सत्यनारायण जी आपका कल्याण करें। चौथे अध्याय में सूत जी ने आगे कहा, व्यास्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज जी के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निर्वित होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उनके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज जी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान जी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे माफ कर दें। ऐसा कहकर वो दुख में रोने लगा। तब भगवान जी बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाए, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब उसने एक दूत को अपने आवास स्थान भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय प्रभु का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण जी की पूजा अर्चना पूर्ण करी और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण प्रभु सत्यनारायण जी रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर
रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान जी प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री ने मेरा प्रसाद छोड़ दिया, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उसने आकर देखा कि उसका पति पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने पति को तंदुरुस्त और सही सलामत देखकर उसने सत्यनारायण भगवान जी को धन्यवाद किया। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित सत्यदेव जी का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण जी की कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री सत्यनारायण जी की। 5वें अध्याय में श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूं, आप सब ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित दुग्धवज नाम का एक राजा था। उसने श्री सत्यनारायण जी का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट भोगा। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव जी को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने प्रभु का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव जी के रुष्ट होने के कारण ही हुआ है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण जी की कृपा से वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। उसे उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है और सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण जी की भक्ति एवं सेवा कर बैकुंठ प्राप्त किया। उल्का मुख नामक महाराज राजा दशरथ बने। साधु नामक वैश्य धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बने। महाराजा दुग्धध्वज मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभु की भक्ति में लीन कराकर बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। लक्कड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा करके अपने सब जन्मों को संवार लिया। श्री सत्यनारायण जी की कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण जी की जय। अब हम श्री सत्यनारायण जी की प्रेम पूर्वक आरती करके कथा को संपूर्ण करेंगे। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना, श्री जय लक्ष्मी रमना।
रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नाद करद निरंतर, नाद करद निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। श्री जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। श्री जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरी। श्री जय लक्ष्मी रमना। वैश्य मनोरथ पायो, शरदा तज दीनी, स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फेर स्तुति कीन्ही। श्री जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। शरदा धारण कीनी, शरदा धारण कीनी, जन को काज सरयो। श्री जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। श्री जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। श्री जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण आरती जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। श्री जय लक्ष्मी रमना। जय लक्ष्मी रमना। श्री जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। श्री जय लक्ष्मी रमना। श्री जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती संपूर्ण हुई। आरती के साथ कथा भी संपूर्ण हुई। हम श्री सत्यनारायण जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस कथा को कह रहा है और जो भी इस कथा को सुन रहा है, श्री सत्यनारायण जी उसका जीवन धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। प्रेम से बोलो जय श्री सत्यनारायण जी की। इस बार माघी पूर्णिमा 2 दिन है, अर्थात 23 फरवरी दोपहर से लेकर 24 फरवरी शाम तक। अगली वीडियो में आपको माघी पूर्णिमा व्रत कथा कही जाएगी। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल
दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर और लाइक करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण जी अवश्य लिखें। प्रभु श्री सत्यनारायण जी आपका कल्याण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।